तरबूज चोर और मिस्र का बादशाह एक भावनात्मक कथा। पुराने मिस्र में फिरौन नाम का एक न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसके महल के बाग में दुनिया के सबसे मीठे और रसदार तरबूज उगते थे। उनकी महक दूर दूर तक फैलती थी, लेकिन उन्हें छूना भी किसी आम आदमी के लिए संभव नहीं था। महल के सिपाही दिन रात इनकी रक्षा करते थे। भूख और बेबसी की रात एक गांव में अली नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी मां बीमार थी और कई दिनों से घर में खाना नहीं बना था। अली ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उस रात जब वह भूख से बेहाल अपनी मां को देख रहा था, तो अचानक उसे महल के बगीचे के तरबूजों की याद आई। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, अली ने हिम्मत जुटाई और महल की ऊंची दीवार लांघकर अंदर चला गया। बगीचे में कदम रखते ही मीठी महक ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने जल्दी से सबसे बड़ा और पका हुआ तरबूज तोड़ा और चुपचाप दीवार फांदकर बाहर निकल गया। उस रात पहली बार उसकी मां ने भरपेट खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बेटे का चेहरा देखकर मुस्कुरा रही थी। सजा या इनाम? सुबह महल के सिपाहियों को चोरी का पता चला और पूरे राज्य में चोर की तलाश शुरू हो गई। बादशाह को जब यह खबर मिली, तो उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा करवाई, जिसने महल के बगीचे का सबसे मीठा तरबूज खाया है, वह दरबार में आकर अपना अनुभव बताए। अली डर गया। अगर वह दरबार नहीं जाता तो लोगों को शक हो सकता था, लेकिन अगर गया तो पकड़ा जाएगा। अपनी मां की दवा के लिए उसे किसी भी हाल में बचना था। वह हिम्मत करके दरबार में पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो उसने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने तरबूज नहीं खाया, लेकिन अगर वह वैसा ही था जैसी उसकी खुशबू थी, तो यकीनन वह दुनिया का सबसे मीठा तरबूज रहा होगा। बादशाह मुस्कुराया। उसने सिपाहियों की ओर देखा और आदेश दिया, यही हमारा चोर है। अली के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मैं चोर नहीं हूं, बस एक भूखा बेटा हूं। मेरी मां कई दिनों से बीमार थी और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उस रात मैंने पहली बार उसे पेट भरकर खाते देखा। अगर यह अपराध है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। बादशाह का दिल पिघल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन की आंखों में हल्की नमी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, भूख कभी अपराध नहीं होती, तुम्हारा गुनाह नहीं, यह हमारी व्यवस्था की गलती है। फिर उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अली को महल में नौकरी दी जाए और उसकी मां के इलाज का पूरा इंतजाम किया जाए। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। आज वह सजा पाने आया था, लेकिन किस्मत ने उसे इनाम दे दिया। उस दिन से अली ने कभी भूख से मजबूर होकर चोरी नहीं की। वह महल में ईमानदारी से काम करने लगा और उसकी मां चैन की जिंदगी जीने लगी। कहते हैं, जिस राजा के पास दया होती है, वही सच्चा शासक होता है।